Hello students, today we discuss very important topic electric field intensity due to an electric dipole in its equatorial position. किसी भी वैद्युत ध्रुव के कारण उसकी निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। यहाँ ए बी एक वैद्युत ध्रुव है जो -q और +q कूलाम के दो इलेक्ट्रिक चार्ज से मिलकर बना है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायपोल लेंथ है 2a है। O इस डायपोल का मिड पॉइंट है। O से -q चार्ज की जो डिस्टेंस है वो a है और +q चार्ज की डिस्टेंस भी a। हमें इस डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इक्वेटोरियल का मतलब है, इक्वेटोरियल जो लाइन होगी वो इस मिड पॉइंट से कोई भी हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। कोई परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रॉ कर दी इस डायपोल की एक्सिस के, तो वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। इस इक्वेटोरियल लाइन पर बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है P। हमें इस पॉइंट P पर इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, डायपोल चूंकि दो चार्जेस से, दो समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों का एक समूह है, ये -q +q दोनों चार्जेस से मिलकर बना हुए, तो हम पहले इन दोनों चार्ज से अलग अलग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। +q की बिंदु P से दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक यहाँ से एक P को B से मिला रहे हैं और ये जो डिस्टेंस होगी वो आप ये देखिए, ये ट्रायंगल बन गया POB, जिसमें ये PB कर्ण है, PO लंब हो गया और OB आधार हो गया। OB जो है स्मॉल a है, OP स्मॉल r है, तो ये जो है कर्ण जो होगा स्मॉल r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से -q की बिंदु P से दूरी ये AP हो जाएगी और ये भी इस ट्रायंगल से, जब आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल POA से देखेंगे तो ये भी निकल के आएगी √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये जो ट्रायंगल है APB, ये आइसोसेल्स मतलब समद्विबाहु त्रिभुज बन गया और इसकी जो AP और BP जो भुजाएं हैं वो √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हैं। इस फिगर से ये स्पष्ट है। अब हम इस +q चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज। E1 = 1/, हमने ये मान लिया इस बिंदु P से और ये जो O की दूरी है इसके बीच में जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K
तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है प्लस क्यू की, बीपी का स्क्वायर, और डायरेक्शन जो होगी इसकी बी से पी की ओर होगी। प्लस क्यू से अगर यहाँ पर हम पॉइंट पी पर इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो हम मानते हैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लेंगे, तो इस पर जो फोर्स लगेगा प्लस चार्ज होगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो रिपल्सन का फोर्स होगा वो इस तरह से इन दिस डायरेक्शन होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी डायरेक्शन जो निकल के आएगी E1 की B से P की ओर होगी। यहाँ हम BP का मान रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आएगा निकल के। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से देखेंगे तो E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस AP का होल स्क्वायर, डायरेक्शन होगी P से A की ओर, P से A की ओर, इधर से इधर की तरफ, क्योंकि माइनस क्यू अगर हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज लेते हैं तो उसको अट्रैक्शन लगेगा, और अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो ये रहेगी E2 की डायरेक्शन। E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ हम वैल्यू रखते हैं AP इजकल टू √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, स्क्वायर होने की वजह से यहाँ रह जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। आप ये देख रहे हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकली E1 और E2, वो दोनों परिमाण में बराबर हैं, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं। आप देख रहे हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से। इट इज क्लियर दैट E1 इज इक्वल टू E2। E1 E2 के इक्वल है, लेकिन इनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। जो E1 की डायरेक्शन है वो B से P की ओर, और E2 की डायरेक्शन P से A की ओर है। तो हम यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे P पर, उसके लिए कैलकुलेट लगाएंगे हम वेक्टरों का एक एडिशन का जो प्रोसेस है, मेथड ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों के जोड़ने की समांतर चतुर्भुजीय विधि। उससे हम अगर यहाँ पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इस तरह से आएगा, और जो रिजल्टेंट निकलेगा वो ये निकलेगा E।
रिजल्टेंट वेक्टर जो निकलेगा वो इस तरह से निकल के आएगा। इस तरह से निकल के आएगा कैपिटल E, और ये इस डायपोल की एक्सिस के पैरेलल होगा। हमें ये E का मान निकालना है। अब आप देखिए PB जो लाइन है, मान लेते हैं डायपोल एक्सिस से थीटा कोण बना रही है, तो ये भी एंगल जो PAO होगा वो भी थीटा होगा। ये थीटा होने से आपने संगत कोण के आधार पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, ये थीटा कोण होगा, और एकांतर कोण से ये कोण भी थीटा होगा। इस प्रकार E1 और E2 के बीच में जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा हो जाएगा, वेक्टर E1 और E2 के बीच में। अब हम जानते हैं किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो R इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा ये होता है। तो इस आधार पर हम जो है यहाँ रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। वो निकल के आएगी E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और cos 2 थीटा। अब हम यहां ये देख रहे हैं कि E1 और E2 आपस में बराबर हैं। यहां E इज अंडर रूट E1 E2 जब बराबर होंगे तो हम E1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह E1 रख देंगे प्लस 2E1 E1 cos 2 थीटा, ये हो जाएगा 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। इसमें हम यहाँ 2E1 स्क्वायर अंडर रूट और अंदर बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और आपको पता है 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो 2E1 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ हम जो है E की E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। अब आप E1 का मान रख दें। E1 का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और cos थीटा इस किसी भी एक ट्रायंगल से POB ले लें चाहे POA, इससे अगर cos थीटा निकालेंगे फ्रॉम फिगर वो निकल के आएगा आधार बटे कर्ण A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
तो हम यहाँ रखेंगे a अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2q, इसको हम q इंटू 2a लिख लें, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ देखिए ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर अंडर रूट का मतलब पावर आधा, तो ये 3/2 पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, ये पावर 3/2 पावर हो जाएगी। q इंटू 2a को 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के q इंटू 2a को हम p लिख सकते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। वेयर p is equal to q into 2a, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब यहां a इज द हाफ लेंथ ऑफ द डायपोल और यहां क्या है a स्क्वायर है, छोटी राशि का वर्ग करेंगे और छोटा हो जाएगा। और r जो है डिस्टेंस बिंदु O से P की दूरी है, तो a जो है डायपोल की जो आधी लंबाई बहुत सूक्ष्म होगी r की तुलना में, तो a स्क्वायर को इज मच लेस देन आर स्क्वायर, अतः ए स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य मान लेंगे। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। हम यहाँ इसको लिख लें, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अपॉन आर स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया r की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। वायु या निर्वात के लिए हम k को एक वैक्यूम हो या एयर हो तो k की जगह 1 कर लेंगे। E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन r³ न्यूटन पर कूलम। यह है किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। धन्यवाद।